Hello students, good morning everyone. Madhav Gyan Ganga School, Amayan Pind welcomes you all. We are starting the online classes for you all, and today is the class for 7th class and for the EVS subject. Okay students, this is the content or our syllabus that we have to study in 7th class, and today we will study our first chapter, nutrition. Okay, so let's start with our first chapter, nutrition in plants. प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। जैसे हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाना खाते हैं, कोई भी फूड हम जो बाहर से खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो इसीलिए प्लांट्स को भी तो जरूरत होती है एनर्जी की, तो वो न्यूट्रिशन या वो अपना खाना कैसे लेते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। द फूड ऑब्टेन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फूड हमें मिलता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं बच्चों? अ गैस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। और कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए? बताइए बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CarbonDioxide। चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं चैप्टर को, उसके बाद इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे, क्योंकि अभी आप इसके आंसर्स नहीं दे पाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। When we look around, we find a variety of living organisms। जब भी हम कभी भी हम आसपास देखते हैं तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे आसपास। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? जो वस्तुएं जिंदा हैं। ओके, दे डिफर इन शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज। ये क्या होती हैं? एक दूसरे से शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में अलग अलग होती हैं। Yet they show some similarity in their life activities। उसके बावजूद भी इनकी लाइफ एक्टिविटीज में कुछ सिमिलैरिटीज होती है, कुछ समानताएं होती हैं। To maintain their life, they have to perform certain basic life processes like nutrition, respiration, growth and reproduction। उन्हें अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना या एनर्जी लेना। ओके, रेस्पिरेशन सांस लेना। ग्रोथ, उनकी बॉडी में ग्रोथ होना। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स नई पीढ़ी का जनरेट होना। Okay, in order to perform all life processes, every organism requires a daily supply of energy। और हर लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? डेली एनर्जी चाहिए होती है। द फूड वी ईट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। We already know about the various components of food like proteins, carbohydrate, fats, vitamins and minerals। ओके, बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स। These are called nutrients, और इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। The nutrients enable living organisms to build their bodies, grow, repair damaged part of their bodies and provide energy to carry our life processes। Okay, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमें हेल्प करते हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में
और जो भी डैमेज होता है बॉडी पार्ट्स को उसको रिपेयर करने में, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Nutrition is the process of taking food by an organism and its digestion, absorption, assimilation and utilization in the body. Nutrition क्या प्रोसेस है कि कोई भी ऑर्गन कैसे फूड ले रहा है, उसको कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है उसकी बॉडी में। ओके, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। सो हियर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। Nutrition is essential for the continuous supply of energy to the body, which act as a machine. Nutrition क्या है? एक ऐसी जरूरी चीज है हमारे एनर्जी को सप्लाई करने के लिए बॉडी में, जो एक मशीन की, कोई भी मशीन काम करती है तो उसको क्या, उसमें हमें बराबर ऑयल डालना पड़ता है, उसके बराबर बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करना पड़ता है ताकि वो काम करती रहे। ऐसे ही हमारी बॉडी भी है, या किसी भी लिविंग ऑर्गन की बॉडी है जिसे न्यूट्रिशन की या एक एनर्जी की जरूरत पड़ती रहती है ताकि वो काम करती रहे। ओके, दूसरा फैक्ट क्या है? ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड फॉर द होल एनिमल किंगडम। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? पूरे एनिमल किंगडम के लिए खाना बनाने का या प्रोड्यूसर ऑफ फूड का काम करते हैं। Hence, green plants are called producer. इसीलिए green plants को हम लोग क्या कहते हैं? Producers कहते हैं। All the animals depends directly or indirectly on plants for food. और सारे एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। लिटरल मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक इज सेल्फ नूरिशमेंट। एक साधारण भाषा में अगर हम ऑटोट्रॉफिक को समझाएं तो इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ नूरिशमेंट मतलब अपने खुद से खाना बनाना या खुद से अपना काम करना। ओके, इट इज मेड ऑफ मोड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा मोड होता है, ऐसा तरीका है जिससे खुद खाना बनाया जाए या अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट्स has the ability to bring about chemical reactions between inorganic substance like water, carbon dioxide, or to produce organic food substance like glucose and starch in presence of sunlight. जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, वो उसकी क्या एबिलिटी होती है कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सके और अपना खुद का फूड बना सके। कैसे? ग्लूकोज या स्टार्च में, जो सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, ग्रीन प्लांट्स आर सेल्फ डिपेंडेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और उन्हें इस अपना खुद न्यूट्रिशन खुद लेते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। किसके यूज से? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और मिनरल्स। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। A green colored pigment called chlorophyll help the plant to absorb sunlight. और जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो क्या करता है? सनलाइट एब्जॉर्ब करने में प्लांट्स की हेल्प करता है। Photosynthesis is very important because during this process light energy of the sun is converted into chemical energy and is stored in the plant as food.
Oxygen is also released as a byproduct of the reaction, which is necessary for respiration of other living beings. फोटोसिंथेसिस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ड्यूरिंग क्योंकि इस प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी होती है सन की, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और प्लांट में फूड के रूप में, खाने के रूप में स्टोर हो जाती है। और इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं प्लांट्स, जो ऑक्सीजन दूसरे लिविंग बीइंग्स के लिए जरूरी होती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या मटेरियल की हमें जरूरत पड़ती है? Material required by plants for photosynthesis are as follows. पहला है water and minerals. The water and minerals required by the plant for photosynthesis are absorbed by the roots of the plants from the soil through the process of osmosis. जो पानी है और मिनरल्स हैं वो प्लांट्स के थ्रू, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ से होते हैं? रूट्स से। जो प्लांट्स की रूट्स होती है, जड़ें होती है, वहां से वो पानी और मिनरल लेते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द xylem vessels, run like pipes through the roots, stem and branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the water and minerals to reach the leaves. जो वाटर होता है वो किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। जाइलम एक पाइप की तरह काम करता है प्लांट के अंदर। एक टिश्यू होता है जो क्या करता है? वाटर को पूरे प्लांट के पार्ट तक, हर प्लांट तक, लीव्स तक, ब्रांच तक, स्टेम तक, सब तक पहुंचाता है। और ये एक कंटिन्यूअस, एक लगातार पाथ बनाता है, पैसेज बनाता है पानी को पहुंचने के लिए, ताकि प्लांट के हर पार्ट तक वो पानी पहुंच सके। नेक्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. The green plants take carbon dioxide gas from the air for carrying out photosynthesis. जो हमारा बाहर का एनवायरमेंट है वहाँ एयर से ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और जो टेनी पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, वो प्रेजेंट होते हैं लीव्स की सरफेस पे। तो वो पोर्स क्या करते हैं? जिन्हें उनमें गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन लीव्स में, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू अंदर जाती है। ओके, ये हमारे ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। जब गार्ड सेल के आसपास पानी होता है तो वो ओपन हो जाते हैं और जब उनके आसपास पानी नहीं होता है तो वो क्लोज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है फूड को यूटिलाइज करने का, उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या न्यूट्रिशन। अभी हमने पढ़ा था यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, हाइड्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइट। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, क्यों? उनमें क्या प्रेजेंट होता है? रिबोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोफिल या माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से होती है ग्रीन। Which of the following gas is released during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू। किसके थ्रू एंटर करती है लीव्स में? स्टॉक, लैमिना, स्टोमेटा,
या गार्ड सेल के थ्रू? किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस और हम लोग कर लेते हैं। ये रहे, अभी हमने पढ़ा द फूड ऑब्टेन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फूड ऑब्टेन होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। The process through which enzymes absorb nutrition to keep themselves healthy. कौन सा प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को हेल्दी रखने के लिए? कहाँ है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन? ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। असेप्रोफाइट, ये भी अभी नहीं पढ़ा है। स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स, ये हमने अभी पढ़ा ना। स्मॉल पोर्स जो लीव्स में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिक्स कहाँ है हमारा? ये रहा, उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा। It is a structure that takes prepared food to all parts of the plants. कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट्स के हर पार्ट तक फूड को पहुंचाता है? सेकेंड हमारा क्या है? The most requisite nutrition of plants through which they get proteins. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तब हम इसको फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Please like, share and subscribe to our MGGS classes. And if you have any questions, you can comment also. Thank you. Bye bye. Take care.